हेलो विद्यार्थियों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 को हल कर चुके हैं। आज हम उसकी प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। अपन को √3 - 1 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे? तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अपन को इसके विपरीत मानना होगा कि इतनी एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना √3 - 1 एक आपकी परिमेय संख्या है। अब इतनी एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के ही बराबर होगी। तो यहाँ अपन ने लिखा √3 - 1 जो आपका है वो आपका P/Q के बराबर है। अब P/Q के बराबर क्यों लिख दिया? यहाँ P/Q तो कहीं नहीं दिया। तो P/Q इसलिए लिखा कि जो इसको अपन ने माना इतनी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या परिमेय के ही बराबर हो सकती है। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें अपन P/Q के रूप में यानी कि अंश बटे हर या भिन्न के रूप में लिख सकें। तो इसलिए अपन ने इसको मान लिया कि √3 - 1 जो आपका P/Q के बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, P और Q आपके क्या है, पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है। Q का मान 0 क्यों नहीं है? यदि Q का मान 0 रख दें तो 0 का भाग फिर P में देना होगा, और 0 का भाग यदि अपन किसी संख्या में दे तो आपका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसलिए अपन ने लिखा कि Q का जो मान है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। तथा P और Q ऐसी से अभाज्य संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर जो P और Q क्या है, आपकी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती? वे संख्याएं जिनका मासा आपका कितना हो, 1 हो, वे आपकी सहअभाज्य संख्या होती। और इनका क्या है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि यदि P और Q का गुणनखंड किया जाए तो सिर्फ एक ही प्राप्त होगा, एक के अलावा और कुछ उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त होगा, यानी कि दोनों में सिर्फ एक ही मिलेगा। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो √3 - 1 है वो आपका जो P/Q के बराबर है। क्यों है बराबर? तो मैंने पहले ही बता दिया कि परिमेय के ही बराबर हो सकती है। अब अपन क्या करेंगे, -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर देखें तो ये तो आपकी भिन्न के रूप में दिखने लगा। यह भिन्न के रूप में दिखने लगा तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि यही एक परिमेय है, तो ये बराबर है। तो यहाँ पर √3 भी क्या होगा, परिमेय है, क्योंकि परिमेय के ही बराबर हो सकती है। यहाँ पर तो अपन को ये सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ P/Q + 1 एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी क्या होगी, परिमेय होगी। किंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपना सिद्ध हो रहा है कि P/Q + 1 √3 के बराबर है, यानी कि परिमेय के बराबर होगी। लेकिन हम वास्तव में जानते हैं कि √3 आपकी एक कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः √3 आपका बराबर नहीं हो सकता P/Q + 1 के। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यह कल्पना के विपरीत रहा, √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर यह कथन क्यों लिखा कि यह कल्पना के विपरीत रहा कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या? ये अपन ने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपन ने जो सिद्ध किया, यहाँ पर अपन को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि √3 आपका इसके बराबर है, जबकि यह एक परिमेय है और एक कैसी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ सिद्ध हो रहा है कि अपरिमेय संख्या जो आपकी है वो परिमेय के बराबर है। किंतु यदि वास्तव में देखा जाए कि जो आपकी अपरिमेय संख्या वो परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए अपन ने जो ऊपर माना था इतने एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। यदि अपन अपरिमेय को परिमेय मान लेंगे तो क्या वो आपस में बराबर होंगी? नहीं हो सकती, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर आपकी नहीं हो सकती। तो इसलिए अपना सिद्ध होता है कि जो आपका √3 - 1 है आपका जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ आपका जो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अब अपन एक के बाद सीधा प्रश्न नंबर 3 क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है अपन पहले एक ही फॉर्मेट के जो है प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्योंकि यदि अपन प्रश्न नंबर 2 को हल करें तो उसका फॉर्मेट अलग है, जिससे आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए अपन जो पहले एक जैसे फॉर्मेट के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपन को इसको भी जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है।
तो जैसा कि आपका पिछला प्रश्न था प्रश्न नंबर 1, उसी का बिल्कुल सेम टू सेम अपन को जो है प्रश्न नंबर 3 भी है। तो अपन मानेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या, यहाँ अपरिमेय दिया हुआ है, अपन मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपन को अपरिमेय दिया है, लेकिन अपन मानेंगे इसके विपरीत कि यह एक जो है आपकी परिमेय संख्या है। अब यह एक परिमेय संख्या है तो अपन लिख सकते हैं कि जो आपका 2 + √3 है वो आपको क्या होगा, P/Q के बराबर होगा। P/Q के बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसको परिमेय माना है, तो P/Q वे संख्याएं होती हैं जो आपकी परिमेय होती हैं, यानी कि जिन्हें अपन अंश बटे हर के रूप में लिख सकें या भिन्न के रूप में लिख सकें, तो वे आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसको अपन ने इसके बराबर मान लिया। अपन ने जैसा पिछले वाले प्रश्न में लिखा बिल्कुल वैसा का वैसा ही अपन यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो P और Q है, यहाँ P और Q पूर्णांक है, यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। और जो आपका Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। Q का मान 0 क्यों नहीं है, यदि अपन Q का मान 0 रख दें और 0 का भाग अपन P में लगाएं तो अपरिभाषित होता है, इसलिए अपन ने यहाँ लिखा Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान आपका 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पर क्या है, P और Q ऐसी से अभाज्य संख्याएं हैं तथा P और Q ऐसी से अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं का क्या होती हैं, वे संख्या जिनका मासा 1 हो। तो P और Q ऐसी सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कि P और Q का जो गुणनखंड है वो सिर्फ आपका एक ही है जो दोनों में मिल रहा है, इसके अलावा आपका कोई भी जो है इनका ऐसा गुणनखंड नहीं है जो आपका जो दोनों में कॉमन हो। यानी कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका मासा 1 हो, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर अपना लिखा है 2 + √3, इसको अपन लिख सकते हैं P/Q के बराबर। ये आपका जैसा ऊपर लिखा है अपन ने बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। अपन क्या करेंगे, 2 को उस तरफ भेज देंगे, तो 2 यहाँ पर प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो प्लस की संख्या जब बराबर के उस तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है। तो अपना जो यहाँ पर √3 होगा बचेगा, यहाँ अपना हो जाएगा P/Q - 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह आपकी भिन्न के रूप में दिख रही है, तो अपन कह सकते हैं इतनी एक क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर आपकी जो इतनी एक परिमेय संख्या है, यहाँ P/Q - 2, यहाँ P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यही एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या सिर्फ परिमेय के ही बराबर हो रही है। तो यहाँ पर अपन को यह सिद्ध हो रहा है कि एक परिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकती है। यह परिमेय है तो अपनी यह भी क्या होगी, परिमेय होगी। यहाँ ऐसा सिद्ध हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर जो सिद्ध हो रहा है अपन वही यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी क्या होगी, परिमेय होगी। √3 भी आपकी परिमेय होगी। अब √3 भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि जो आपका √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन लिखेंगे किंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक कैसी संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि यह जो एक परिमेय संख्या है, लेकिन किंतु वास्तव में देखा जाए तो √3 एक क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो अपन कह सकते हैं अतः जो आपका √3 है वो आपका बराबर नहीं हो सकता p/q - 2 के। बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है और यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर कभी हो नहीं सकती। ठीक है, अब आगे अपन ने लिख दिया कि √3 आपका जो है इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो अपन लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत रहा। अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत रहा। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना के क्या रहा, विपरीत रहा। विपरीत क्यों रहा? विपरीत इसलिए रहा क्योंकि जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि यही एक आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन माना हमने कि यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यह एक क्या है, एक वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन अपन ने माना कि एक परिमेय संख्या है। तो लेकिन ये जो एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है क्या? अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो अपन ने यहाँ पर इसलिए लिखा कि अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत रहा। विपरीत क्यों रहा? क्योंकि वो वास्तव में अपरिमेय संख्या थी, लेकिन मानी हमने क्या, परिमेय संख्या। और जो कि अपना यहाँ पर भी सिद्ध हो रहा है कि यह जो एक परिमेय संख्या तो परिमेय परिमेय के ही बराबर होगी। यहाँ ऐसा सिद्ध हो रहा है, लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न में और कुछ नहीं था, बस सिर्फ जो है ऐसा ही था। तो इसी के साथ आपका जो है प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।